दोस्तों करूगेटेड कार्टन बॉक्स मेकिंग प्रोसेस के सब एपिसोड एक साथ। मैं मुकुंद परमार एमके ग्रुप का फाउंडर आपका स्वागत करता हूँ। आज कुछ आपको अलग दिखाते हैं। दोस्तों हमने हमारी एमके फूड प्रोडक्ट्स के बारे में भी डिटेल्स दिखाई है। एमके फ्लेक्सी पैक के बारे में भी हमें वो अभी हमारा एक अलग यूट्यूब चैनल है जिसमें हम आपको डिटेल दिखाते हैं। और हमारे ग्रुप की तीसरी कंपनी श्रिया फ्लेक्सिबल, जिसमें हम ये करूगेटेड कार्टन बॉक्सेस बना दें। तो ये करूगेटेड कार्टन बॉक्सेस और हमारी कंपनी की जर्नी शुरुआत और कहाँ पहुंचे हैं और क्या होता है, उसका प्रोसेस क्या होता है, उसका पूरा डिटेल आज हम आपको समझाएंगे, जिसमें अलग अलग एपिसोड के थ्रू हम आपको पूरा पैकेजिंग यानी कि करूगेटेड कार्टन बॉक्सेस के क्राफ्ट पेपर तो आप देख रहे हैं, रीच देख रहे हैं, उससे कैसे बनता है वगैरह प्रोसेस और पूरा डिटेल आपको समझाएंगे। ये है हमारा श्रिया फ्लेक्सी पैक के पार्टनर अनिश परीक और हम दोनों आपको पूरा डिटेल देखे। थैंक यू वेरी मच। दोस्तों श्रिया फ्लेक्सी पैक के यूट्यूब चैनल से आपका स्वागत है। अब वापिस हम आपको, जैसा हमने बताया कि एमके ग्रुप की कहानी हो गई थी, उसके अलग अलग चैनल से आप उधर भी देख सकते हैं, फ्लेक्सिबल पैकेजिंग मटेरियल के, पाउच के, वीगन फूड्स के, और ये श्रिया फ्लेक्सी पैक के करूगेटेड कार्टन बॉक्सेस के बारे में हम स्टार्ट करते हैं कि हमने शुरुआत कहाँ से की थी। तो शुरुआत अनिश परीक ने की थी, तो अनिश परीक आपको बताएंगे कि उनको कैसे विचार आया और ये श्रिया फ्लेक्सी पैक हमने कैसे था। जी नमस्कार, मेरा नाम हरीश परीक है। ये कंपनी फाउंड करने का विचार मुझे पिछले 15 साल से मैं पैकेजिंग का रीडिंग कर रहा था और काफ़ी सारा मेरे जो क्लाइंट्स रहते हैं या अदर पार्टीज रहती है उसको पैकेजिंग मटेरियल का दिक्कत आ रहा था। जो प्रॉपर बॉक्सेस चाहिए था वो क्वालिटी और वो उनको अंडरस्टैंडिंग नहीं मिल रही कि कैसा प्रोडक्ट चाहिए उनको और वो उनको प्रोवाइड नहीं हो पा रहा। तो वहाँ से मुझे ये कंपनी एस्टेब्लिश करने का आइडिया आया कि हम लोगों को सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे, उनके बिजनेस में उनको जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल करें। तो के लिए मेरा प्लान फैक्ट्री एस्टेब्लिश करने का 5 ईयर्स से था और मैंने लास्ट 2 ईयर्स से अभी ये कंपनी स्टार्ट किया है। और हम लोगों को उनको जो रिक्वायरमेंट है, जो क्वालिटी, जो ट्रांसपोर्टेशन के लिए स्ट्रेंथ वगैरह बॉक्सेस में चाहिए, वो उनकी रिक्वायरमेंट हम फुलफिल करते हैं और उसको पूरा सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं। थैंक यू वेरी। दोस्तों वापिस आपका स्वागत करते हैं। जैसे अनिश ने बताया कि भी उन्होंने कैसे थॉट आया और ये श्रिया फ्लेक्सी में कंपनी की स्थापना की। उसके बाद दोस्तों ऐसा हुआ कि ये है मेरा दोस्त, सालों से हम जानते हैं, लेकिन उतना वो अंतरल रिलेशन नहीं था। और होता है ना कि हम कुछ नहीं करते हैं, हम समझते हैं अपने आप को हम करता है, लेकिन करवाता तो भगवान ही है। ऐसा एक दिन ऐसा हुआ कि जब इसने ये कंपनी की स्टार्ट किया तो उन्होंने मुझे इनविटेशन कार्ड भेजा। बाजी की शादी थी तो मैं जा नहीं पाया, लेकिन बाद में मैं गया। अब बाद में गया तो कुदरती ऐसा हुआ कि बात कर रहे थे और अचानक दिमाग में ऐसा ख्याल आया और मैं क्या बोल गया, बोला ये कि तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। दोस्तों क्या होता है कि कुदरत को जो करवाना है करवाता है, और वैसे ही कुदरती एक ख्याल अचानक आया। और भगवान जो हमारे पास आता है वो ख्यालों से आता है, विचारों से आता है। तो वो विचार अचानक आया और कहां से बोला आज तक मुझे पता नहीं है कि मैं कैसे बोला, लेकिन ऊपर वाले की जब कुछ मर्जी होती है और ऊपर वाला जब चाहता है तो वो अपने आप काम करवाता है। और मैंने ये बोला, उसके आगे की कहानी हम अगले एपिसोड। तो दोस्तों जैसा हमने अगले एपिसोड में बताया कि विचार कहां से आ गया पता मुझे नहीं है। परमात्मा ने काम करवाया, कुदरत ने काम करवाया, भगवान ने काम करवाया, और ऐसे ही मैं बोल गया। उसके बाद थोड़े पार्टनर्स के इश्यूज वगैरह था, बात हुई, चर्चा हुई, आगे बढ़े। ऐसा करते 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 फाइनली एमके ग्रुप यानी कि मैं मुकुंद परमार, हम जुड़े और हमने ये स्टार्ट किया। उसका टारगेट या उसका पर्पज, कोई भी चीज का पर्पज होता है दोस्तों, पर्पज तो परमात्मा बनाता है। पर्पज परमात्मा ने बनाया कि हम क्या करेंगे। हाँ, कि जब हम पैकेजिंग में है, जैसे लेमिनेटेड पाउचेस में है, तो पैकेजिंग में हमारे पास वाइड कस्टमर्स होते हैं और कस्टमर्स की रिक्वायरमेंट होती है, और रिक्वायरमेंट के साथ एक कनेक्टेड बिजनेस होता है। और जब कनेक्शन कुदरत का जुड़ता है तो वो अनंत संभावनाएं पैदा करता है और उसमें से कुछ नया निकलता है। वो क्या नया निकलता है वो आगे बात करेंगे। साथ में आपको अब ये करूगेटेड कार्टन बॉक्सेस के प्रोसेस के बारे में आगे बताएंगे। थैंक यू वेरी मच। दोस्तों देखिए, ये करूगेटेड कार्टन बॉक्सेस है
ये करूगेटेड कार्टन बॉक्सेस होते हैं। सबसे पहले की जो शुरुआत होती है ये पेपर रील से होती है, क्राफ्ट पेपर होता है। अलग अलग बॉक्सेस होते हैं, जैसे आप ये बॉक्स देख रहे हैं तो ये डुप्लेक्स पेपर बोला जाता है भाई, उसके ऊपर प्रिंट होता है। और ये जो है वो क्राफ्ट पेपर के बॉक्सेस है, वो करूगेशन बाद में आता है, लेकिन शुरुआत होती है इसकी पेपर से। और ये पेपर के आगे की जो प्रोसेस है तो उसको करूगेशन बोलते हैं। आगे भी प्रोसेस अलग प्रोसेस होती है, वो अगले एपिसोड में हम आपको पूरे डिटेल में करूगेशन प्रोसेस दिखाएंगे। थैंक यू वेरी। दोस्तों जैसा हमने बताया कि भी ये पेपर रील है, तो पेपर रील के बाद ही ये करूगेशन प्रोसेस होती है। तो करूगेशन क्या होता है वो हमने क्या नमस्कार। कोर्ट से नहीं होता है, पेपर का लो व्हील लगता है और ये मशीन में रहता है। ये मशीन पे लोड खोलते हो पेपर से पे, इसमें पेपर जाता है और इसमें कोरुगेशन होता है, रूटिंग होता है एक पेपर में, और एक पेपर साथ में पेस्टिंग होता है। और दोनों पेपर यहाँ से निकल का है। ये देखिए, ये जो होता है ये करूगेशन प्रोसेस है। ये दो लाइनर पेपर, जैसे वहां से जो दो पेपर है वो दो पेपर आ गया है और ये क्लबिंग हो गए, यानी कि करूगेटेड हो गए। और इसमें इसका जो फ्लूटिंग निकलता है, ये जो फ्लूटिंग होता है वो मेन इंपॉर्टेंट होता है। आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये देखिए एक 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 एक, एक। सबसे बड़ा मेन इंपॉर्टेंट फ्लूटिंग होता है। अलग अलग टाइप की फ्लूटिंग भी आती है, और ये फ्लूटिंग में सही फ्लूटिंग होती है, उसके बाद ये लाइनर बन जाता है। ये पेपर का बजट होता है और लाइनर ऐसा यहाँ तक। और यहाँ पे बात है, ये कटिंग भी हो रहा है। अगले एपिसोड में आपका स्वागत है दोस्तों। जैसा हमने आगे पता है, करूगेशन के बाद ये जो बनती है ये शीट बनती है और ये लाइनर बनता है। और लाइनर के बारे में भी हम आपको बताएं, ये लाइनर जो होते हैं यानी कि दो लेयर जुड़ते हैं, दो पेपर जुड़ते हैं। ये दो पेपर से ये फ्लूटिंग के साथ ये लाइनर बन जाते हैं। और लाइनर बनने के बाद तो आगे का जो प्रोसेस होता है वो ये इसको पेस्टिंग प्रोसेस बोलते हैं। पेस्टिंग प्रोसेस बोलते हैं। ये जैसे एक गम है, जैसे वहां पर दो पेपर आए और दो पेपर के बाद ये इधर, अब ये दो 3 प्लाई का यानी पेपर, आप देख सकते हैं यहाँ से ये भाई एक पेपर उठा रहे हैं। ये पेपर उठा के ये जो ऊपर जो है वो लाइनर है, वो लाइनर यहाँ से गम में लग के यहाँ आया और दोनों चिपक गए। तो ये 3 प्लाई का ये होता है। ये लाइनर यानी कि 2 प्लाई का हो गया। और ये एक पेपर उठाया, एक पेपर उठा के ये किया, तो ये 3 प्लाई का, ऐसे 3 प्लाई, 5 प्लाई, 7 प्लाई, जितने प्लेयर के बनाने होते हैं उतने प्लेयर के ये पेपर में ये शीट तैयार होती है। आगे की प्रोसेस हम आगे दोस्तों नमस्कार, श्रिया फ्लेक्सी चैनल पे वापिस आपका स्वागत करते हैं। ये देखिए, आगे जो हमने बताया कि भी पेपर से करूगेशन से पेस्टिंग, उसके बाद ये रोटरी होता है। यानी कि ये जो पेपर आपको दिख रहा है, ये पेपर होता है, उसका ग्रीजिंग वगैरह जो निकालने के और जो एक्स्ट्रा पार्ट होता है वो कटिंग करने के लिए ये पेपर यहाँ से आएगा, जहाँ उसका पूरा सेटिंग होता है। और यहाँ करके जैसे एक सीट में ये पेपर निकलता है। ये रोटरी में भी अलग अलग साइज के होते हैं। आप यहाँ जो देख रहे हैं ये RS4 मशीन भी बोला जाता है। ये इससे भी प्रोसेस होती है और इससे प्रोसेस होती है, और उसके आगे की प्रोसेस होती है वो हम अगले एपिसोड में बात करते हैं। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, नमस्कार, श्रिया फ्लेक्सी में आपका स्वागत है। ये देखिए, ये जैसे हमने आगे टोटल प्रोसेस बताया, उसके बाद लास्ट में आता है ये स्कॉटिंग। पे जो होता है, जो जब पूरा शीट होता है, ये पूरे शीट को ये ऐसे एक एक पार्ट में जब ऐसा करके मुड़ेगा, ऐसा करके मुड़ेगा, तो ये उसका जो कटिंग पार्ट होता है तब ये पूरा होता है, उसको स्लॉटिंग प्रोसेस बोला जाता है। और ये स्लॉटिंग हो जाता है दोस्तों। उसके बाद लास्ट में जो आता है वो स्टिचिंग प्रोसेस आता है। ये देखिए, ये जो आपको स्टेपल लगे हुए, ये इसकी भी अलग अलग क्वालिटी होती है। जो सप्लायर होते हैं वो अलग अलग क्वालिटी के यूज करते हैं। ये स्टिचिंग में यहाँ पर स्टिच होता है और ऐसे ये फाइनली ये बॉक्स तैयार हो जाता है। और उसके बाद हम बॉक्स बनने के बाद क्या होता है वो भी आपको दिखाते हैं। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, नमस्कार, श्रिया फ्लेक्सी के यूट्यूब चैनल में आपका वापस स्वागत करते हैं। दोस्तों, जैसा हमने बॉक्स के बारे में एक एक प्रोसेस बताया, अब ये देखिए ये बॉक्स है। ये बॉक्स की खूबी आप देखिए, ये देखिए ये पूरा कटा हुआ है, इधर से कटा हुआ है। अब ये अंदर से देखिए, तो पूरा एक एक जो रखना होता है वो पार्ट के साथ
अब ये जब बॉक्स ऐसे ये तैयार होता है, अब ये तैयार होता है तो ये कैसे होता है, ये वगैरह तो हमने आपको प्रोसेस दिखा, लेकिन ये होता है यहाँ पर पंचिंग पे। ये जो होती है उसकी पूरी डाई बनती है और डाई बन के तैयार होके अभी 1 2 3 4 ऐसे प्रिंटेड बॉक्सेस है, तो वो 2 आते हैं 3 आते हैं, उसके अनुसार साइज अनुसार पूरी डाई बनती है और डाई बनने के बाद उसका पंचिंग होता है। तो एक बॉक्स जो होते हैं वो निकलते हैं और बाद में ऐसे फाइनली ये बॉक्सेस ऐसे तैयार होते हैं। ये ऑफसेट प्रिंटेड भी बना सकते हैं, ऐसे प्रिंट भी बना सकते हैं। और ये मजे की बात दोस्तों ये होती है, इसमें अलग अलग पेपर, जैसे हमने आपको बताया 3 प्लाई 5 प्लाई, जैसे अलग अलग पेपर के साथ भी अलग अलग क्वालिटी होती है। वो क्वालिटी में क्या खूबी होती है और हम कहाँ लोगों से अलग होते हैं, वो हम आपको अगले एपिसोड में बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, नमस्कार। वापिस श्रीराम इलेक्ट्रिक बैग में आपका स्वागत है। जैसा हमने आपको दिखाया ये बॉक्स में पंचिंग प्रोसेस होती है, पंचिंग प्रोसेस होकर ऐसा तैयार होता है और ऐसे अलग अलग बॉक्सेस बनते हैं। दोस्तों अभी ये कैमरामैन आए हैं, अभी ये बोल रहे हैं कि पूरा प्रोडक्शन हमने अलग टाइम पे शूट कर रहे हैं ताकि प्रोडक्शन भी डिस्टर्ब ना हो और ये बंद करके आपको एक एक प्रोसेस समझा सके। अगले एपिसोड में हमने आपको बोला था कि क्वालिटी के बारे में बात करें। दोस्तों ये होता है कि ये जो पेपर होता है, अब ये पेपर होता है, ये पेपर में कितना जीएसएम का पेपर है, कितना बीएफ है, कितना बीएस है, ये क्या आपको पता है? आप मास्टर नहीं है पेपर के या किसी भी इंग्रेडिएंट्स के। तो होता क्या है दोस्तों, आपको हम पे भरोसा करना पड़ता है और भरोसा मेन इंपॉर्टेंट होता है। और भरोसा कैसे बनता है? हमारी ईमानदारी से। दोस्तों हमारी ईमानदारी यही है कि हम आपको बताएंगे, जैसे ये 5 ले रहे हैं, 3 प्लाई बनाना है, 5 प्लाई बनाना है, उसमें पेपर में कितना जीएसएम, 100 जीएसएम से लेके अलग अलग पेपर आते हैं। उसके बाद उसकी बीएस जो होता है वो हम आपको वही देते हैं जो आपके साथ डिसाइड हुआ है। दोस्तों आमतौर पे क्या होता है कि प्रॉफिट तो सबको कमाना है, पैसा कमाने के लिए हम कुछ भी चोरियां करते हैं, पेपर का जीएसएम बदल देंगे अलग अलग ऐसे, और हर बिजनेस में होता है। हम ये नहीं करते दोस्तों। हमारी ईमानदारी वही है कि जो आपको बोलेंगे वही देंगे और जो बोला है वही देंगे, तब आपको 100% सेटिस्फेक्शन मिलता है, क्योंकि आपका संतोष ही हमारा प्रॉफिट है और तभी ये बिजनेस आगे बढ़ता है। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।